नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की यह वीडियो बहुत की ज्ञानवर्धक है, जैसे कि हमेशा हमारी वीडियो होती है। अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और लाइक करने का कष्ट करें। चलिए आरंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, गर्मियों की शाम थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन हवा में दिन भर की तपिश अब भी महसूस हो रही थी। घर के आंगन में नीम का पेड़ हल्की सरसराहट कर रहा था, मानो दिन भर की थकान मिटाने की कोशिश कर रहा हो। मां रसोई में थीं और पापा अपने कमरे में कुछ पढ़ रहे थे। मैं भी पढ़ाई के बहाने इधर उधर घूम रहा था, लेकिन असल में मेरा ध्यान मां पर था। मां सुबह से घर के कामों में लगी थीं, कभी सफाई, कभी कपड़े धोना, कभी रसोई में खाना बनाना। दोपहर में मेरी छोटी बहन ने शरारतें करते हुए सारा घर सिर पर उठा लिया था। उसे संभालते संभालते मां की सांस फूलने लगी थी। अब रात का समय हो चला था और मां थकी हुई थीं, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में जुटी हुई थीं। जैसे ही मां ने रोटी सेंकनी शुरू की, उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। अचानक किसी ख्याल में खोई हुई वह एक रोटी को तवे पर ज्यादा देर तक छोड़ बैठीं। जब उन्हें होश आया तो वह रोटी पूरी तरह जल चुकी थी। उन्होंने जल्दी से उसे किनारे किया और बाकी रोटियां बनाने लगीं। मुझे लगा कि वह उस जली रोटी को फेंक देंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे भी पापा की थाली में परोस दिया। मैं चुपचाप देख रहा था। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या पापा इस जली हुई रोटी को खाएंगे? क्या वे मां से कुछ कहेंगे? खाना लग चुका था। मां ने थालियां परोसीं और हम सब खाने बैठे। पापा की थाली में वह जली हुई रोटी साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायती भाव के उसे उठा लिया और धीरे धीरे चबाने लगे। मैं उनकी ओर देखता रहा, शायद किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। मां ने हल्के संकोच भरे स्वर में कहा, सायनरी, आज एक रोटी जल गई। पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, मुझे तो जली रोटी बहुत पसंद है। मां हल्का सा मुस्कुराईं और अपनी थाली में खाने लगीं, लेकिन मैं पापा के जवाब से उलझन में था। क्या सच में उन्हें जली हुई रोटी पसंद थी? रात को जब सब सोने चले गए, मैं पापा के कमरे में गया। वह अपने आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने संकोच से पूछा, पापा, क्या आपको सच में जली रोटी पसंद है? पापा मुस्कुराए, अखबार एक तरफ रखा और मुझे प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। फिर बोले, नहीं बेटा, किसी को भी जली रोटी पसंद नहीं होती, लेकिन तुम्हारी मां बहुत थकी हुई थी। दिन भर उन्होंने घर के काम किए, हमारी देखभाल की। ऐसे में अगर उनकी एक रोटी जल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हम सब की अपनी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। अगर हम हर छोटी गलती पर नाराज होने लगें तो रिश्तों में मिठास कैसे रहेगी? एक जली रोटी किसी का पेट नहीं खराब करेगी, लेकिन कठोर शब्द किसी का दिल जरूर दुखा सकते हैं। मैं चुपचाप पापा की गोद में सिर रखकर उनकी बातों को आत्मसात कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, प्यार सिर्फ बड़े उपहार देने या मीठी बातें करने का नाम नहीं है। प्यार वह है जब हम अपने अपनों की गलतियों को नजरअंदाज कर सकें, उन्हें समझ सकें और बिना कहे उनका साथ दे सकें। उस दिन मैंने सीखा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। सुबह जब मैं उठा तो मां हमेशा की तरह अपने कामों में लगी थीं। मैंने उन्हें पीछे से जाकर गले लगा लिया। मां चौंक गईं, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, आज सुबह सुबह इतना प्यार? मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं मां, बस आपको धन्यवाद कहना था। मां मुस्कुरा दी, लेकिन मेरी नजरें अब उन्हें अलग तरह से देख रही थीं। उस दिन मैंने जाना कि रिश्तों में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्यार, समझ और धैर्य ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई छोटी गलती करे तो उसे लेकर गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी माफी और अपनापन किसी के दिन को बेहतर बना दे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।